फौजी बेटी। राम नरेश एक फौजी था। वो 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर आया था। राम नरेश की पत्नी सुमित्रा 7 महीने की गर्भवती थी। सुमित्रा, देखना हमारा बेटा ही होगा और मैं उसे अपनी तरह फौजी बनाऊंगा। हाँ हाँ, आपका बेटा है, जो चाहे वो बनाना, लेकिन अगर बेटी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी बेटे की तरह पालूंगा और उसे भी फौजी बनाऊंगा। हे भगवान, बेटी को भी फौज में भेजोगे? सुमित्रा, बेटा हो या बेटी, जो भी होगा उसे मैं अपने देश की सेवा में लगाऊंगा। तभी बॉर्डर से राम नरेश के बॉस का फोन आता है। सर, राम नरेश, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। यहाँ दुश्मन ने हमला कर दिया है, तुम्हें अभी वहां से निकलना होगा। जी सर। सुमित्रा, मुझे जाना होगा, भारत माता ने बुलाया है, तुम अपना ख्याल रखना। और राम नरेश अपनी फौजी की वर्दी पहनकर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। नम आंखों से सुमित्रा और राम नरेश के माता पिता उसे विदाई देते हैं। दो दिन के बाद तिरंगे में लिपटा राम नरेश का शव उसके घर आता है। इस हादसे के बाद राम नरेश के माता पिता और सुमित्रा बिल्कुल टूट जाते हैं। लेकिन जिंदगी तो चलने का नाम है। सुमित्रा अपना और अपने सास ससुर का पेट पालने के लिए गांव के एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करने लगती है और 2 महीने बाद उसी हॉस्पिटल में सुमित्रा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, हमारे तो किस्मत ही फूट गई, बेटी पैदा हुई है। ये भी अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा कर लेगी। अपने सास ससुर की बात सुनकर सुमित्रा बेहद दुखी हो जाती है। पिताजी, अभी तो ये पैदा हुई है, अभी इसके लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? राम नरेश चाहते थे कि उनकी संतान पढ़ लिखकर उनकी तरह फौजी बने। देख बहू, हमारे घर में बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, क्या कहा? इसे पढ़ाएगी? अरे चौका बर्तन सिखा देना बस। लेकिन सुमित्रा मन ही मन ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी और फौजी बनाएगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने पति का सपना जरूर पूरा करूंगी। सुमित्रा अपनी बेटी प्रेरणा को रोज अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती और उसे वहीं सुलाकर अपना काम करती। धीरे धीरे प्रेरणा हॉस्पिटल में ही बड़ी होने लगी और वहां डॉक्टरों और नर्सों के साथ खेलती। नर्सें उसे खूब प्यार करती और उसे पढ़ना भी सिखाना शुरू कर दिया। बोलो, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश। सुमित्रा, तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, इसका नाम स्कूल में लिखवा दो। सुमित्रा प्रेरणा का नाम गांव के स्कूल में लिखवा देती है। जब प्रेरणा स्कूल जा रही होती है तो चंद्र प्रकाश और कैलाशी उसे स्कूल जाने से मना करते हैं। कहाँ जा रही है थैला लेकर? बाबूजी, प्रेरणा स्कूल जा रही है। क्या कहा? स्कूल? देखो तो जरा, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती। स्कूल में तो सिर्फ लड़के ही पढ़ा करते हैं, वहाँ लड़की को भेजकर हमारी नाक कटवाएगी क्या? बाबूजी, माँ जी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। प्रेरणा मेरी बेटी है और मैं इसे स्कूल भेज कर रहूंगी। अपने सास और ससुर के लाख विरोध के बावजूद सुमित्रा अपनी बेटी प्रेरणा को स्कूल भेजती है। प्रेरणा सुबह स्कूल जाती, दिन में वो अस्पताल में अपनी माँ के साथ रहती और वहीं पढ़ाई करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव में बिजली न होने के कारण रात में प्रेरणा घर के बाहर लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। प्रेरणा को स्कूल आते जाते देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। अरे, ये तो राम नरेश और सुमित्रा की बेटी है ना? हाँ भाई, ये वही है। देखो तो कैसे लड़कों के साथ पढ़ने स्कूल जाती है, तनिक भी शर्म नहीं है इसे। लगता है चंद्र प्रकाश बाबू अपनी बहू और पोती को काबू में नहीं कर पाए। ग्रामीणों की बातें सुनकर प्रेरणा सुमित्रा को सारी बात बताती है। बेटी प्रेरणा, तू उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है ना? ठीक है माँ, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी।
प्रेरणा काफी मेहनती थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। माँ देखो, मुझे 100 में से पूरे 98 मार्क्स मिले। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बस बेटी, इसी तरह से आगे बढ़ती जा। और सुमित्रा खुशी से प्रेरणा का माथा चूम लेती है। प्रेरणा पढ़ाई करने में इतनी खो जाती कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। प्रेरणा बेटा, खाना खा ले। थोड़ी देर में खा लूंगी माँ, जरा इस प्रश्न का हल निकाल लूं। प्रेरणा बेटा, समय पर खाना खा ले, बहुत जरूरी है। तू स्वस्थ रहेगी तभी तो तेरा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और तू अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। सुमित्रा प्रेरणा के मुंह में निवाला डालकर उसे खाना खिलाती है। ये सब देखकर चंद्रप्रकाश कहता है, इसे इतना सर ना चढ़ा, दूसरे के घर जाना है। इसे घर का काम काज सिखा, वही इसके काम आएगा। अपने ससुर की बात का सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। सुमित्रा दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन फौजी जरूर बने। प्रेरणा के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। जरूर मेरी बच्ची। खबरदार, इस घर में अब तेरी डोली ही उठेगी, तू शहर नहीं जाएगी। अब जल्दी इसके हाथ पीले कर दो, इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। लेकिन सुमित्रा प्रेरणा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। प्रेरणा शहर जरूर जाएगी और खूब पढ़ाई करेगी। मेरे होते हुए मेरी बेटी को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सुमित्रा जिस अस्पताल में काम करती थी, उसने वहां के डॉक्टरों और नर्सों से मदद मांगी। हाँ, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और अस्पताल की तरफ से प्रेरणा की पढ़ाई के लिए सुमित्रा की सैलरी बढ़ा दी जाती है और प्रेरणा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगती है। प्रेरणा अपने पिता राम नरेश की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी ही तरह फौजी बनकर इस गांव में लौटूं। प्रेरणा सुमित्रा के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। वो अपने दादा दादी के भी पैर छूती है, लेकिन वे प्रेरणा को आशीर्वाद नहीं देते और अपना पैर पीछे हटा लेते हैं। आंखों में आंसू लिए प्रेरणा सुमित्रा की तरफ हाथ हिलाकर शहर की तरफ निकल जाती है। शहर जाकर प्रेरणा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत से पढ़ाई करती। रात को हॉस्टल के सारे बच्चे सो जाते, प्रेरणा तब भी लैंप की लाइट में पढ़ाई करती। और एक दिन प्रेरणा ने फौजी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और समय आने पर परीक्षा भी दी। थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ गया और प्रेरणा का नाम पहले स्थान पर था। प्रेरणा खुशी खुशी सुमित्रा को फोन करती है, माँ, फौजी की परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है माँ। क्या? मैं तो खुशी के मारे मर न जाऊं। बेटी, आज तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाने दो, फिर मैं घर आऊंगी। ठीक है बेटी, खूब मेहनत करना। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रेरणा अपने गांव आती है। वो फौजी की यूनिफॉर्म में थी। अरे, ये तो राम नरेश की वही बेटी है ना, जो लड़कों के साथ स्कूल जाया करती थी। हाँ भाई, ये तो वही है। अरे, ये तो फौजी बन गई। ये हमारे गांव की पहली लड़की है जो फौजी बनी है। हाँ भाई, इसने तो राम नरेश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गांव वाले प्रेरणा को देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रेरणा को रास्ते में रोककर उसे सल्यूट करते हैं। प्रेरणा भी गांव वालों को सल्यूट करती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन आज प्रेरणा के पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा था। प्रेरणा जब अपने घर पहुंची तो उसने सुमित्रा को सबसे पहले सल्यूट किया। सुमित्रा प्रेरणा के साथ गांव वालों को देखकर डर जाती है। डरो मत सुमित्रा, हम लोग तो बहुत खुश हैं। प्रेरणा ने न केवल अपने खानदान का नाम रोशन किया है, बल्कि इसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ सुमित्रा, और हम लोग अपनी अपनी बेटियों को भी प्रेरणा की तरह ही बनाना चाहेंगे। गांव वालों की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। प्रेरणा के दादा दादी चंद्रप्रकाश और कैलाशी भी वहां आ जाते हैं। प्रेरणा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है तो वो दोनों प्रेरणा को गले से लगा लेते हैं। आज राम नरेश का सपना पूरा हुआ। बेटी, हमें माफ कर देना।
हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। प्रेरणा के फौजी बनने की खुशी में गांव वाले प्रेरणा को शानदार तोहफा देते हैं और प्रेरणा का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ दिन गांव में रहने के बाद प्रेरणा अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर राम नरेश का आशीर्वाद लेती है और अपने दादा दादी और अपनी माँ सुमित्रा का आशीर्वाद लेती है और प्रेरणा भारत माता की सेवा पर निकल जाती है। इस बार गांव से बाहर जाते समय सभी गांव वाले हाथ हिलाकर प्रेरणा को विदा कर रहे थे। Please subscribe this channel.